श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 202। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक साहूकार को बेटा, वजीर की बेटी और बनिया को पुत्र, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये तीनों राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रामा, श्यामा और कामा है। सो रामा यहाँ साहूकार को बेटा भयो और श्यामा वजीर की बेटी को प्रागट्य जाननो और कामा बनिया को पुत्र भयो। ये तीनों कृष्णावती की प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो ये तीनों गुजरात के एक गांव में जन्मे। सो एक पंड्या के घर पढ़वे जाते। सो तीनों के परस्पर अत्यंत स्नेह हतु। सो साहूकार श्री गोसाई जी को सेवक हतु। सो एक समय श्री गोसाई जी आप वह गांव में पधारे। सो वह साहूकार के घर उतरे। तब एक दिन श्री गोसाई जी को जन्मदिन आयो। सो श्री गोसाई जी आप तहाँ केसर स्नान करके मार्केंड पूजा करके बधाई के कीर्तन गावत हते। सो ता समय ये वजीर की बेटी साहूकार के बेटा के संग हती। सो तहाँ सब लोग दर्शन को आए। सो ता समय कितने वैष्णवन के छोरा छोरिन ने नाम पायो। सो ता समय इन तीनों जने ने हु श्री गोसाई जी के पास नाम पायो। ता पाचे सवन को महाप्रसाद दीनो। पाचे श्री गोसाई जी आप तो वहाँ थोड़े से दिन रह के देवी जीवन को अंगीकार किए। ता पाचे श्री गोसाई जी आप वहाँ ते विजय किए। सो श्री गोकुल पधारे। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 2। वे साहूकार के बेटा और वजीर की बेटी में परस्पर बहुत ही स्नेह हतु। सो एक क्षण एक देखे बिना चैन न पड़े। सो वह साहूकार को बेटा बड़ो भयो। सो उद्यम करन लाग्यो और वह वजीर की बेटी हु बड़ी भई। सो अपने महल परदान में रहन लगी। पर उन दोनों को परस्पर देखे बिना चैन न पड़े। तब एक दिन वह वजीर की बेटी सो साहूकार के बेटा ने कहो, जो आज पाछे तेरे यहाँ कबहू ना आऊंगो। सो काहे ते, जो अब आपुन नवजोवन भइए और तू स्त्री जन है और तू बड़ेन की बेटी है और मैं हूँ बड़ेन को बेटा हूँ और लोग तो दुराचारी हैं। सो अपबुद्धि करत हैं और आपुन तो निर्दोष हैं और भाई बहन हैं, गुरु भाई दो बहन हैं। सो यह बात तो को जानत नहीं, सब को दोष विचारत हैं। सो ताही ते कछुक दिन में विघ्न उठे तो महाकठिन होई और मैं यहाँ आवत हूँ। सो मेरे देह संबंधी मोसो बहुत खीजत हैं, जो मोसो सबको अप्रसन्न होत हैं। पर कहा करें, तो को हमको देखे बिना चैन नहीं परत है। सो अब कहा उपाय कीजिए। तब वह वजीर की बेटी ने कही, जो तो को देखे बिना चैन नहीं परत है, सो ताही ते तू सुखेन अयो, पर आए बिना मत रहियो। जो या गैल तू सुखेन अयो, तू अपने मन में चिंता मत करियो। ऐसो कौन है जो तो को कछु कहेगो, और हो तो राजपूत की बेटी हो। सो तो दुष्ट दृष्टि सो देखत होई ताको मैं ठोर मारूंगी। और आपन तो निर्दोष हैं और अपने माथे ऊपर श्री गोसाई जी सदा सर्वदा विराजमान हैं। सो उनकी कृपा बलते कहा चिंता है। सो ऐसे वह वजीर की बेटी ने साहूकार के बेटा सो कही। तब वह साहूकार को बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मन में निश्चय जानियो, जो या बात में कछु बिगाड़ नहीं है। सो ऐसे जान के वह साहूकार को बेटा नित्य रात्रि को आवतो। सो दो मिलके नित्य भगवत वार्ता कीर्तन करते और श्री भागवत की कथा वार्ता करते। ता पाचे वह साहूकार को बेटा अपने घर जातो। सो वह साहूकार के बेटा के कुटुंबी बाकी ऊपर बहुत ही अप्रसन्न रहते। ता पाचे बेटा की ताक रखते।
जो ऐसे यह काम करत है, इतनी रात्रि लोग कहाँ रहते। सो ऐसे कह के बहुत ही खींचते, पर वह साहूकार को बेटा काऊ को वचन मान तो नहीं। सो ऐसे करत बहुत दिन भई। पाचे वहाँ के राजा के मनुष्य ने व वजीर के घर ते व साहूकार के बेटा को उतरत देखियो, सो पकड़ लियो। तब महाभय दिखायो, जो भले साहूकार को बेटा होय के ऐसो काम करत है, जो लोगन की बहू बेटिन के घर में जाते। सो ताई ते तू राजद्वार में राजा के पास चल, ऐसे कहो। तब वह साहूकार के बेटा को मुख उतर गयो। तब राजा के मनुष्य ने अपने मन में विचार कियो, जो इनके मन में पाप दृष्टि तो नहीं है, सो ताते पहले भय तो दिखावो। तब यासो राजा के मनुष्य ने कही, जो अब तो राजा सोयो होगो, तो को रात्रि में आपत पड़ेगी, ताते तेरो कोई जामीन होई तो को छोड़े। ता पाचे सवारे राजद्वार में राजा को उत्तर दीजियो। तब वह साहूकार को बेटा अपने घर आयो। तब अपने देह संबंधी सो कही, जो तुम मेरे जामीन हो। तब माता पिता सवन ने नाई करी, जो भावे सो हो, पर हम तेरे जामीन नहीं होंगे। जो हम तो सो नित्य कहते थे, तेने हमारो कयो मान्यो नहीं। ता पाचे वे राजा को मनुष्य हाथ पकड़ के आगे करके चलियो। तब कहो, जो तेरो कोई जामीन होत नहीं है, ताती तू खोटो है। तब फिर कहो, जो और कोई तेरो जामीन होई तो को छोड़े। तब वह साहूकार के बेटा ने कही, जो एक मेरो गुरु भाई मित्र है, सो वह मेरो जामीन होइगो, ताते वहाँ चलो। तब वह साहूकार को बेटा वह बनिया वैष्णव के घर आयो और आय के पुकारियो। तब वह बनिया वैष्णव ने किवाड़ खोले। तब उनने पूछियो, जो इतनी बिरिया तुम कहाँ ते आयो। तब वह साहूकार के बेटा ने कही, जो मैं तो वह बहन के घर ते आवत हतो, सो मुँह को राजा के मनुष्य ने पकड़ियो है। सो रात्रि को तुम मेरे जामीन हो तो ये मुँह को छोड़ें, ता पाचे मैं सवारे राजा को उत्तर दूंगू। तब वह बनिया वैष्णव ने कही, जो मैं या को जामीन हूँ। सो ऐसे कह के जामीन लेके वह साहूकार के बेटा को छोड़ के वे राजा के मनुष्य तो चले गए। ता पाची वह बनिया वैष्णव ने कही, जो अब तुम सुखेन घर जाओ, या बात को कछु अटकाव नहीं है। तब वह साहूकार के बेटा ने कही, जो मैं तो यहाँ ही सूंगो। तब वह बनिया वैष्णव ने कही, जो तिहारो घर है, सुखेन सो। तब रात्रि को वहाँ ही सोई रहे। तो वह बनिया वैष्णव ने साहूकार के बेटा को बहुत आदर सम्मान किया। और तब राजा के मनुष्य ने अपने मन में विचारिया, जो भले आज तो और हूँ देखिए, जो इनके कैसी प्रीत है। ता पाचे दूसरे दिन वहाँ ही वे साहूकार को बेटा व बनिया वैष्णव के घर रहो। सो दो जने भगवत वार्ता करन लागे। सो भगवत रस में छक गए। ता पाचे महाप्रसाद लियो। सो ऐसे करत रात्रि भई। तब वह बनिया वैष्णव ने साहूकार वैष्णव सो कही, जो तुम वह वजीर की बेटी के घर जाओ, जो वह बाट देखत होगी। सो वह वजीर की बेटी को हूँ चैन न पड़ेगो, सो वह चिंता करेगी, ताते तुम सुखीन वा के घर जाओ। तब वह साहूकार को बेटा व वजीर की बेटी के घर आयो। तब राजा को मनुष्य हूँ वा के पाछे पाछे गयो। पाछे व वजीर की बेटी सो साहूकार के बेटा ने कही, सो सुन बहन, काल ही मैं यहाँ ते नीचे उतरियो तो मुँह को राजा के मनुष्य ने पकड़ियो हतो। सो बाने मुँह को बहुत भय दिखायो, जो तुम ऐसे काम करत हो, जो तुम लोगन की बहू बेटिन के महलन में नित्य जात हो, ताते तू राजा के पास चल। ता पाछे फिर कहो, जो अब तो राजा सोयो हुईगो, जो भले सवारे उत्तर दीजियो, ताते अब तो तेरो कोई जामीन हुई तो को छोड़े। तब मैं अपने मन में विचार के अपने देह संबंधी से बहुत कहो, पर मेरो कोई जामीन भयो नहीं। तब मैं वह बनिया वैष्णव के घर गयो। सो वह बनिया वैष्णव ने कही, जो तुम अपने घर जाओ, मैं या को जामीन हूँ, ताते कालई को मैं वाके घर हूँ, अपने घर नहीं गयो, उन्हीं के यहाँ महाप्रसाद लियो है। सो आज तो को राजद्वार ते आयो नहीं है, अपने मन में तो भय बहुत ही है। सो ऐसे सब विस्तार पूर्वक वह वजीर की बेटी सो साहूकार के बेटा ने कही। सो याही ते तो मेरो मन उदासीन है। तब वह वजीर की बेटी ने साहूकार के बेटा सो कही, जो भाई
आपन तो निर्दोष हैं और भगवत संबंधी हैं, पर लोग तो दुराचारी हैं। सो या बात में कहा जाने, जो अपने माथे तो श्री गोसाई जी सदा सर्वदा विराजत हैं, सो इनको दृढ़ निश्चय कर राख्यो है और अपने निर्दोष राखे हैं। सो उनको अपनो सामर्थ्य प्रकट करवी को, जो अति ही कल्याण करेंगे। और अब तू काहू बात की चिंता मत करे, और निश्चय करके श्री प्रभु जी भलाई करेंगे। जो काल ही दासी पास राजद्वार की घड़ी घड़ी की खबर मंगाऊंगी, जो राज में को तेरो कहा कर सके वो। जो मुँह में तो श्री गोसाई जी की कृपा को बल है, सो ताही ते मैं तू को आय के छुड़ाए लूंगी। तू अपने मन में डर पे मती। तो जो राजा तो तुच्छ मनुष्य है, तू देख तो श्री आचार्य जी, महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आप कैसी बनावत हैं। जो हूँ अकेली हजारन को भारी हूँ। ऐसे कह के वह साहूकार के बेटा को बहुत समाधान किया। ता पाछे श्री कृष्ण स्मरण करके उठे। ता पाछे फिर वह साहूकार को बेटा व बनिया वैष्णव के घर आय के सोई रहो। ता पाछे वह बनिया वैष्णव ने वह साहूकार के बेटा की बहुत भली भांति अत्यंत प्रीत से सेवा करी। ता पाछे दूसरे दिन वह राजा ने इनकी परीक्षा लेवे के लिए अपने मनुष्य पठाई। तब बनिया वैष्णव सो वह मनुष्य ने कहो, जो वह साहूकार को बेटा कहाँ है, जाको तू जामिन भयो है। सो वह साहूकार के बेटा को बुलायो है। तब वह बनिया ने राजा के मनुष्य सो कहो, जो बाकी बेई राजद्वार में मैं उत्तर दूंगी। जो राजा को चार हुई तो मैं बाको जामिन भयो हूँ। सो ऐसे कह के उठ चलियो। सो ता समय वह साहूकार को बेटा घर में सोयो हतु। सो वह बनिया वैष्णव राजद्वार में जाके ठाड़ो भयो। तब वह बनिया को देख के राजा ने कही, जो वह साहूकार को बेटा कहाँ है, बाको बुलावो। जो तू तो बाको जामिन भयो है, सो तो सो काम नाही। सो ऐसी रीत सो बहुत ही कही। तब इतने में वह साहूकार को बेटा घर में सोयो हतो। सो जाग्यो। तब वह बनिया वैष्णव की स्त्री सो पूछी, जो भाई कहाँ हैं। तब वह बनिया वैष्णव की स्त्री ने कहो, जो तुम्हारे बदले वे राजद्वार में गए हैं। तब वह साहूकार को बेटा राजद्वार में जाए ठाड़ो भयो। तब राजा ने अपने मनुष्य सो कही, जो या बनिया को तो बाहर काट दो और वह साहूकार के बेटा को बुलाओ। सो वह ठाड़ो कर राख्यो हतु। तब राजा ने साहूकार सो कही, तू पर स्त्री सो अन्याय क्यों करते, तो को मेरो बहन आई है। तब वह साहूकार के बेटा ने कही, जो मेरी तो वो बहन है। तब राजा ने अपने लोगन सो कही, जो यह तो अन्याय है, जो यह बहन कहते पाचे स्त्री सो विषय भोग करत है। ताते या साहूकार के बेटा को तो ठोर मारो, जो यहाँ ते ले जाओ। तब बाहर ले जाए के वह साहूकार के बेटा को महल के नीचे ठाड़ो कियो। तब राजा ने अपने मनुष्य से कही, जो तुम या को समझियो, पर सर्वथा या को मारियो मती। जो यह तो अन्यायी नहीं है, पर स्त्री सो पक्षपात करत है। सो ताही ते या साहूकार के बेटा को धीरज देखनो है। ताते या के कंठ सो खड़ग लगाइयो। सो ऐसे वह राजा ने मारन वारिन सो कही। पाछे वह सब बात राजद्वार में भई। सो ये बातें सब वजीर की बेटी ने सुनी। सो अपनी दासी पास ये समाचार मंगवाए हते। ता पाछे वह वजीर की बेटी ने पुरुष को भेद करके और सब वस्त्र पहन के, हाथ में खड़ग और ढाल लेके, जो बहुत ही अवलख घोड़ा के ऊपर सवार हो के चली। सो दूर ते घोड़ा को एंड दे के चली हती और चाबुक द्वे चार वा घोड़ा के खींच के मारे। सो घोड़ा को मुरायो पर्यो हतो। सो ताहू को घोड़ा उलंग के निकस गयो। सो या साहूकार के बेटा के पास आय के ठाड़ो गयो और खड़ग ढाल फिरावते और कहो, जो धर्म ते एक पिता ते उत्पन्न भयो होई, सो मेरे सन्मुख अइयो, पर को आए नहीं सके। और वे मारन वारे तो सब भाज गए
और वे राजा वजीर झरोखा में बैठे हते। सो राजा ने अपने वजीर सो कही, जो यह सिपाहीगिरी के बल को कहा कियो है, और यह कौन है। तब वजीर ने उनसो कही, जो मैं तो पहचानियो नहीं, और कहो जो मुझको तो ठीक नहीं है। ता पाचे वजीर ने राजा को एकांत में ले जाए के सब बात विस्तार सो कही। ता पाचे राजा ने अपने सिपाही सो कही, जो तुम सब यहाँ ते दूर रहो हो, जो तुम कछु इनसो बोलो मती। तब राजा ने उन दोनों सो कही, जो हो तुम ऊपर बहुत प्रसन्न भयो हूँ, और कहो जो तुम धन्य हो, और तुम्हारी प्रीति धन्य है, और तुम्हारो धीरज धन्य है। सो ताही ते तुम मुँह पास मांगो। तब उन दो जने ने कही, जो हमारे तो काऊ बात की इच्छा नहीं। तब राजा ने अपने वजीर सो कही, जो अब इन दोनों को विवाह कर दो तो प्रीत भली हुई, और इन दोनों के परस्पर स्नेह रहे। तब इनने कही, जो राजा तुम तो भूले भये हो, जो ऐसी बात कहे तो, जो हम तो आपस में बहन भाई हैं। सो ताते तुम धर्मशील राजा होए के अधर्म की बात क्यों कहतो। पाचे राजा उन दोनों पर बहुत प्रसन्न भयो। तब दोनों को सीख दीनी। तब वे दो जन अपने अपने घर को गए। ता पाचे ये दो जने मिलके बैठते, भगवत वार्ता करते और निर्भय भये रहते। सो उन दोनों के परस्पर परम आनंद भयो। सो वे दो जन भगवत वार्ता में सदा छके रहते। सो वे दो जनन को जोवन रूप बहुत ही सुंदर हतो, पर उन दोनों के कछु देहाध्यास बाधा नहीं कियो। जो मिलके एकांत में बैठते, भगवत वार्ता कीर्तन करते। सो ऐसे करत श्री ठाकुर जी शान भावता जनावन लागे, जो चाहिए सो मांग लेते। भाव प्रकाश। या वार्ता में प्रेम को स्वरूप जनाए, जो शुद्ध प्रेम त्याग को कहते हैं, जामे इंद्रियन के भोग को लेस हु गंध ना होई, ऐसो त्याग सर्वोपरि है। और श्री गोसाई जी के सेवक वैष्णवन पे निर्दोष बुद्धि रहे, तब कार्य सिद्ध हुई। और भगवत वार्ता कीर्तन में लोक लज्जा कुल कान वैष्णवन को सर्वथा करनी नहीं, यहू कहे। सो वह साहूकार को बेटा, वजीर की बेटी और बनिया को बेटा, ये तीनों श्री गोसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।